हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम आज विचार करने जा रहे हैं, भारत विकसित कैसे होगा। तो भारत विकसित किन कारणों से होगा, तो इन पॉइंटों से आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के विकसित होने में कौन कौन सी जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और कौन कौन सी चीज़ें जो है भारत में अभी नहीं है। भारत कौन कौन सा चीज़ों में जो है आत्मनिर्भर हुआ है और कौन कौन चीज़ों में जो है आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। चल देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। अगली बात अगर हम करें प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय, कहते हैं विकसित देशों में कृषि, उद्योग और व्यापार में वृद्धि होने के कारण प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय अधिक होती है, जो कि इनके संपन्नता के मानदंड होते हैं और इससे इन देशों के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है किसी भी देश के लिए। अब भारत की देखिए, वर्ल्ड बैंक ने क्या परिभाषा दिया है कि जो $1 से कम कमाता है वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है और जो $1 से ऊपर कमाता है वो अमीर है। और $1 की कीमत जो उतार चढ़ाव में 84-85 रुपये के आसपास रहता ही रहता है। तो क्या आप 80-85 रुपये अगर प्रति व्यक्ति आय है तो क्या हमारा देश विकसित है? आप सोचिएगा कि अगर मुझे आप आईना दिखाना चाहिएगा कि मैं नेट पर सर्च करता हूँ, अभी देखिए प्रति व्यक्ति आय जो है 7,000 से ऊपर दिखा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ एक मीडिया से के साथ खिलवाड़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है इतनी अधिक है। मैंने भी रिसर्च करके देखा तो आज कुछ दिन पहले कुछ और थी, आज परिभाषा सबकी बदल दी गई है। तो कहते हैं ना बाबू, जिसकी सरकार उसकी बात, हमारी बात सुने कौन। ये तो सच्चाई है। कुछ दिन पहले मैंने पॉपुलेशन पे भी ध्यान दिया तो पॉपुलेशन कुछ और दिखा रही थी और जैसे पॉपुलेशन देखा तो कुछ और दिखा रही है और फिर देखा तो कुछ और। ये खिलवाड़ ही तो हो रही है हमारे देश में। हमारे देश में सोशल मीडिया के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। कभी ये लोग ईवीएम पे उंगली उठा देते हैं और जब जीत जाते हैं तो अब मुंह बंद हो जाता है। पता नहीं कैसी राजनीति के लोग कर रहे हैं। दूसरा बंदा अगर जीत गया तो वो गलत हो गया, उसका सारा सिस्टम ही उसी के साथ है, और ना जीता तो भाई हम बहुत अच्छे काम कर दिए। हद है यार। ऐसे में विकास हम कैसे कर सकते हैं? देखा जाए तो आज भी प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। जनरली देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय तब बनती है जब लोग जो हैं बैंकों में पैसा जमा करवाते हैं, क्योंकि देखिए जो सरकार के समक्ष पैसा नज़र आती है वही प्रति व्यक्ति आय से कैलकुलेशन की जाती है। अगर आप घर में रखे हुए पैसे हो, छुपा रखे हो, तो वो जो है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं कैलकुलेशन हो पाती है। और आपको तो पता ही है कि भारत में पैसों का जो है बंडल घरों से निकलती रहती है और इतनी कि गिनने में भी 50 मशीन लगाने पड़ जाते हैं। तो ऐसे में भारत विकसित बनेगी कैसे? पैसे तो एक लोगों के हाथों में सिमटी हुई है, इक्का दुक्कों में सिमटी हुई है। भारत में देखिए, चंदा में जब राजनीतिक नेता उतरते हैं, जब इलेक्शन करते हैं, तो चंदा में उनको इतने पैसे मिल जाते हैं कि पूरे विश्व का जो है राजनीति से महंगा पड़ जाता है। भारत की राजनीति इतनी महंगी है, इतनी चंदा दे दिया। अरे कैसे दे दिया चंदा? सोचने वाली बात है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, इतना समझाने की कोशिश करता हूँ, मुझे तो कोई गिवन थैंक्स में 1 रुपया भी नहीं देता है और इनको ऐसे ही दे देता है। भाई ये सब राजनीतिक खेल है और दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की साजिश है। कहते हैं प्रति व्यक्ति आय आज भी हमारे देश में घट है, क्योंकि लोग विश्वास आजकल बैंकों पे नहीं करते हैं। आजकल बैंक इतनी महत्वपूर्ण बन गई है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको आंख बंद करके लोन दे देते हैं और ये लोग विदेश में भाग जाते हैं और सारे पैसे जो है आम गरीब जो उसमें डाल रखे होते हैं उनको कटौतियाँ कर देते हैं। इसलिए आम व्यक्तियों की विश्वास जो है बैंकों से गिर गया है। कई बैंक को जो है आरबीआई ने रद्द भी कर दिए हैं। तो बैंक पे विश्वास कैसे हम कर लें? आए देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े LIC कंपनी जो है भाग जाती है छोड़ के और पैसा डूब जाता है, कभी प्रयाग, कभी कुछ, कभी कुछ। तो ये सोचने वाली बात है कि जहाँ पर इतने फ्रॉड हो, जहाँ पर इतने कहते हैं इतने लालच हो, इतना करप्शन हो, उस देश विकसित कैसे बन सकता है? विकसित देश होने के लिए करप्शन को सबसे पहले हटाएगा। और करप्शन कब हटेगा? जब
जो है सरकारी मशीनरी को मजबूत किया जाए। करप्शन आम गरीबों में नहीं होती है। आम गरीब किस बात की करप्शन करेंगे? करप्शन तो ये सरकारी विभाग में होता है, जहाँ पर अगर पहचान पत्र बनाने जाओ, आप अपना जन्म पत्री बनाने जाओ, कुछ भी बनाने जाओ, हर जगह पैसे की मांग कर बैठते हैं। तो करप्शन सरकारी विभाग में है, आम व्यक्तियों में नहीं है। और इस तरह से जो है भारत विकसित होना संभव नहीं है। कहते हैं किस प्रकार प्रति व्यक्ति आय बढ़ाया जाए, लेकिन वो भी सच्चाई रूप में, दिखावटी नहीं। इस बात को गौर करना काफ़ी महत्वपूर्ण है।